एक ऐड आपने देखी होगी और उस ऐड में कहा जाता था आखिरकार क्या चल रहा है। कुछ लोग कहते थे जनाब अभी फॉग चल रहा है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो इलेक्शंस का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो जहां पर भाजपा ने अपने 2 कैंडिडेट्स जो हैं उनको अनाउंस किया है, एक जुगल किशोर जी और दूसरे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। हालांकि दोनों रिपीट हुए हैं, लेकिन जम्मू रियासी की बात करें तो वहाँ पर जुगल किशोर जी एक बार दोबारा से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। और वहीं पर बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, तो वो इस समय कठुआ, उधमपुर, डोडा बेल्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आखिरकार ऑपोजिशन में क्या चल रहा है? ऑपोजिशन में कांग्रेस का एक बड़ा नाम रमन भल्ला, जो कि जम्मू रियासी से खड़े हो रहे हैं, और चौधरी लाल सिंह, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हर दिन जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मैं आप जनता के लिए जो है आखिरी बार खड़ा हो रहा हूं और मुझे प्लीज़ इस बार जिता दीजिए। कैप्शन आपने पढ़ा, आखिरकार कौन होगा किस पे भारी, इस पे खुल के चर्चा भी करेंगे। और साथ ही साथ अगर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद जी के जो चहीते चेहरे हैं जीएम सरूरी, वो भी कहीं ना कहीं कठुआ, उधमपुर, डोडा बेल्ट में खड़े हुए हैं। और आज की बात करें, आज नॉमिनेशन भरा है एकजुट जम्मू के अंकुर शर्मा जी ने। इसके साथ साथ कल रमन भल्ला जो हैं वो अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। आपने देखा होगा चैनल वन के माध्यम से हम लगातार इन खबरों पर नजर बनाए रखे हैं, चाहे चौधरी लाल सिंह जी हों, चाहे जुगल किशोर जी का नॉमिनेशन हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी की बात करें, केंद्रीय मंत्री की, वो यहाँ पर पहुंचे थे। और जब हमने सवाल पूछा, आपने तो कह दिया कि मैं क्रिकेट खेलता हूं और इस पर हैट्रिक लगाएंगे, क्या जुगल किशोर जी की गुगली पर रमन भल्ला जी बोल्ड होंगे? तो उन्होंने कहा क्लीन बोल्ड होंगे, बोल्ड नहीं क्लीन बोल्ड होंगे। तो इस सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बातचीत में जो है वो एडिटर इन चीफ चैनल वन के राघव महाजन जी हैं। उनसे खुल के चर्चा करेंगे और आम जनता के कई सारे सवाल हैं उस पर ही बात करेंगे। राघव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कल रमन भल्ला जी नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं जम्मू रियासी से, आज अंकुर शर्मा जी ने भरी, और इससे पहले चौधरी लाल सिंह जी ने भरी, और उससे पहले मैं बात करूं तो जुगल किशोर जी ने भरी। आखिरकार क्या लग रहा है, आम जनता बीच में मिलीजुली सोच जो है वो नज़र आ रही है। कुछ लोग मोदी जी को वोट डालना चाहते हैं, और चाहे जुगल किशोर जी को पसंद करते हो या ना करते हो, या डॉक्टर साहब को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन वेव आपको क्या लग रहा है आम जनता की किस तरफ जा रही है? क्या कांग्रेस की तरफ या भाजपा की तरफ? राहुल जी, जिस तरह जनता ने देखा ही होगा कि हमने अपने ऑफिशियल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर हमने एक पोल स्टार्ट किया था कल सुबह जी। यानी कि इस पोल को अप्रोक्सीमेटली 36 आवर हो चुके हैं। और इस पोल के हिसाब से जाएं तो जहां बात करें जम्मू सीट की, अगर रमन भल्ला जी की और जुगल किशोर जी की बात करें, अकॉर्डिंग टू पोल 47% वोटिंग हुई है रमन भल्ला जी की और 52% वोटिंग हुई है जुगल किशोर शर्मा जी। तो कह सकते हैं नेक टू नेक फाइट चल रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं एज पर पोल की बात करें तो ये नेक टू नेक फाइट की बात है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो ग्राउंड में सोर्सेज मीडिया के लिए काम करते हैं, उसमें एज पर सोर्सेज अगर हम जम्मू सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं जुगल किशोर जी जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस समय आगे चलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आपको एक चीज क्लियर कर दें कि लोगों का जो कहना है, ये लोगों की आवाज है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं जी। उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं जो इस बारी फाइट है वो रमन भल्ला वर्सेस जुगल किशोर नहीं है। कहीं ना कहीं रमन भल्ला वर्सेस नरेंद्र मोदी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं अगर आपके साथ हम बात करें तो लोगों का जो विश्वास है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पे बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है इस तरह से मतलब अगर हम बात करें तो ग्राफ जो है काफी हाई नजर आ रहा है जम्मू सीट पर। लेकिन राघव जी एक सवाल खड़ा होता है, कांग्रेस लगातार ये कहती है, जिस तरीके से आज ही प्रदर्शन किया, जिस तरीके से उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, कांग्रेस ये कहती है कि आखिरकार यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं या हिंदुस्तान के जो नेता हैं कब तक मोदी जी के नाम पर वोट बटोरेंगे?
खुद आम जनता के साथ रूबरू क्यों नहीं होते? जिस तरीके से चौधरी लाल सिंह जी जो है अपनी हर दिन का शेड्यूल बनाते हैं और सुबह 7 बजे से जो है निकल पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि मोदी जी को हर व्यक्ति चाहता भी है, पसंद भी करता है और वोट भी करता है, लेकिन जहां पर बात स्टेट वाइज आए, यूटी वाइज आए, तो वहां पर कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी के नाम पर वोट बटोर सकते हैं लेकिन खुद का वजूद नहीं है। देखिए, इसमें ये विपक्ष की अगर बातें हैं तो इसमें हम बीच में नहीं जाएंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि ग्राउंड रियलिटी में लोगों का यही कहना है कि हमें वोट जो है वो मोदी को देना है। और आपको एक बार बता दें कि अगर हम बात करें पब्लिक दरबार की, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने पब्लिक दरबार का एक सिस्टम बना रखा है। रविंद्र रैना जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है इस समय जम्मू कश्मीर यूटी के, तो उन्होंने खुद इस चीज को मॉनिटर कर कर जो पब्लिक दरबार का सिस्टम शुरू किया था, और उसमें काफी लोगों की प्रॉब्लम हल भी हुई है, जो हम लोगों ने पब्लिक से ही सुना है। लेकिन कहीं ना कहीं जब फाइट की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, तो लोग उस समय जुगल किशोर जी को नहीं देखते हैं। जम्मू की सीट की अगर हम इस समय बात कर रहे हैं, तो लोग उस समय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी उनको देखते हैं, उन्हीं को देखकर जो है वोट अपना जो है कास्ट करते हैं। लेकिन राघव जी, एक और हमने इसी तरीके से पोल अपने चैनल पे किया था, वो था डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्सेस चौधरी लाल सिंह, लेकिन वहां पर ऐसा लग रहा है कि पलड़ा भारी जो है उस पोल में चौधरी लाल सिंह जी का नजर आ रहा है। राहुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम कठुआ पोस्ट की बात, कठुआ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो उसमें जो एज पर हमारा जो पोल है उसके मुताबिक जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है वो सिर्फ मात्र 27% वोट से हैं, और जो चौधरी लाल सिंह है वो 72% वोट्स के साथ उस पोल में लीड कर रहे हैं। और ग्राउंड रियलिटी भी इस समय यही बता रही है कि नेक टू नेक फाइट जो है वो हो सकती है। आपको एक चीज बताते चले कि जिस तरह चौधरी लाल सिंह खुद जो वोटर्स हैं उनके बीच में पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा नजर आ रहा है कहीं चौधरी लाल सिंह बहुत भारी मात्रा के साथ जो है सीट ना निकाल लें। देखिए राघव जी, 17 लगभग राघव जी 17 लाख के आसपास वोटर हैं। अगर हम बात करें कठुआ उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की, लगभग 17 लाख के आसपास वोटर हैं। और अगर लगभग अगर 100% पोलिंग तो नहीं मैं कहूँगा, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम पोलिंग भी होती है, अगर हम लगा के चलें 70 से 80% पोलिंग भी होती है, तो 15 लाख वोटर्स का सवाल है। तो जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया पड़ता है, अगर बात करें जम्मू रियासी से बड़ा एरिया जो है वो कठुआ उधमपुर डोडा पड़ता है, तो आपको लगता है कि एक बड़ा एरिया जहाँ पर एक तरफ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जीएम सरूरी खड़े हो रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करें तो कुछ जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, कुछ लोग चौधरी लाल सिंह जी से नाराज़गी भी बता रहे हैं। रसाना जो वहाँ पर हुआ था केस, उसको लेकर भी नाराज़ नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पोलिंग कह रही है, जिस तरीके से जन सलाब उनके साथ खड़ा हो रहा है, उनकी वीडियोस देख रहे हैं लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से, दोनों चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम अपनी वीडियोस चला रहे हैं। माफ़ कीजिएगा कि राघव जी, अब आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वेव है पोलिंग में, तो नज़र आ रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी जो है वो लीड कर रहे हैं इस पोल में, लेकिन ये जो जीएम सरूरी जी की बात करें या फिर रसाना वाले केस को लेकर बात करें, कुछ लोगों की नाराज़गी भी नज़र आ रही। क्या आपको लगता है उन सब चीज़ों को भुलाकर चौधरी लाल सिंह जी को, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे आखिरी मौका दे दीजिए, मैं पब्लिक की सेवा करना चाहता हूँ, अवाम जो है खुलकर वोट करेगी उनको? देखिए, चौधरी लाल सिंह जी को एक चीज का बहुत फायदा जो है हो रहा है, जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला है कि चौधरी लाल सिंह जी चाहे किसी भी पार्टी में गए, चाहे उन्होंने अपनी जो पार्टी जो है वो डोगरा समन्वय संगठन, हाँ डोगरा समन्वय संगठन, तो उसमें भी उनको अगर हम बात करें वो लोगों के साथ टच में थे जी। कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें, उनको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत बड़ा ओहदा मिला था, जो उनको पीएमओ दिल्ली में उनको एक ओहदा मिला था जी। उसके कारण वो कहीं ना कहीं वहाँ बिजी रहते थे, और जिसके कारण वो इतना ज्यादा पब्लिक के साथ या लोगों के साथ टच में नहीं रहे, और वो कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी जो है वो बनकर जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं नाराजगी बनकर इस पर सामने आएगी। और इवन डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पीएमओ जो है, मतलब इस समय इलेक्शन पीएमओ से ही बात जस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। तो वहीं पर अगर हम बात करें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो इस समय लहर जो है बहुत ज्यादा चलती आ रही है, तो ये सब चीजें होने के बावजूद भी चौधरी लाल सिंह जैसे कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा, तो उसी समय जो है बच्चे के दिमाग में और मुंह पे आ गया कि ये फाइट जो है नेक टू नेक हो चुकी है। और वाकई अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो ये फाइट नेक टू नेक है, लेकिन
अगर हम अपने पेज पे डाले हुए पोल की बात करें जी तो 27% मात्र वोट जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मिले हैं और 72 to 73% वोटिंग जो है वो लाल सिंह जी की हुई है। लेकिन राहुल जी, जो सोर्सेज है वो बड़े रिलायबल सोर्सेज है और उनका यही कहना है कि नेक टू नेक फाइट जो है वो माहौल बन चुका है इस सीट पर और बहुत मतलब कम वोटों से जो है वो जीत देखने को मिलेगी। चाहे जितना भी वोट बैंक हो, बहुत कम वोटों से जो है वो जीत देखने को मिलेगी। राघव जी, जाते जाते हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे अपने व्यूअर्स का भी, लेकिन जाते जाते एक बड़ी अहम सवाल है और वो अहम सवाल ये है, अब कुछ दिन रह गए हैं, 19 अप्रैल से जो है वो वोटिंग शुरू हो जाएगी और फेस बाय फेस जो है इलेक्शंस होंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से चौधरी लाल सिंह जी की बात करें, कठुआ उधमपुर की, या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, हर जो कैंडिडेट खड़ा है वो अपनी अपनी तरफ से कंपेनिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सी बातें सामने आती हैं। आम जनता, आखिरकार आम जनता क्या चाहती है? एक तरफ रमन भल्ला जी ने कहा कि हम 370 वापस लाएंगे, एक तरफ रमन भल्ला जी ने कहा कि देखिए जी, हम डेली वेजेस को सुनवाई जो है वो करेंगे। और वहीं पर भाजपा की बात करें तो वो डेवलपमेंट का जिक्र कर रही है, भाजपा की बात करें वो 370 का जिक्र कर रही है, भाजपा की बात करें 370 के बाद कश्मीर में क्या बदलाव आया उसका जिक्र कर रही है। तो भाजपा लगातार इस चीज़ को लेकर लोगों के बीच में जा रही है, इलेक्शन लड़ने जा रही है कि देखिए 2014 से लेकर 2024 में देश में कितना जो है विकास हुआ है। 2019 से लेकर 2024 की बात करें, हालांकि 2 साल कोविड के थे, कितनी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है। आज सूरत हाल जो है कश्मीर के बदले हैं, आज पत्थरबाजी वहाँ पर बंद हुई है, आज डेवलपमेंट हर जगह नज़र आ रही है। तो ये भाजपा के कहीं ना कहीं इलेक्शन में उतरने का एक मोटिव भी है और लोगों से वोट गेन करने का मोटिव भी है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ये कह रही है कि हर वर्ग परेशान है, 370 वापस आनी चाहिए, हमें डेली वेजेस के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ पर क्राइम बढ़ गया है, यहाँ पर ये हो गया। तो क्या लगता है, ये जो अपनी अपनी पार्टी के तरीके हैं लोगों के बीच में विश्वास पैदा करने के, वोट लेने के, क्या लगता है कि आखिरकार जब ये दिन आएगा काउंटिंग का तो किस तरफ पलड़ा भारी होने वाला है, जो पब्लिक का ओपिनियन है? राहुल जी, देखिए ये सब पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। क्या पार्टियां किस तरह से पॉलिटिकल स्टंट देती हैं उस पर पुष्टि करना हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर हम ऑन रियलिटी बात करें, ऑन रियलिटी अगर आप देखेंगे, आपने खुद भी देखा होगा, लोगों ने, पब्लिक ने भी देखा होगा, हमारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा, ऑन रियलिटी अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने, अगर हम बात करें सड़कों के निर्माण की, तो आप देखिए आज अगर कहीं किसी जगह जाने में आपको 8 घंटे लगते थे तो आज वो मात्र 5 घंटे का डिस्टेंस रह चुका है। और अगर हम बात करें कश्मीर की, जिस तरह आपने बात की आर्टिकल 370 के बाद, तो हम आपको बात करें लाल चौक का जो है रवैया जो है वो पूरा नॉर्थ टू साउथ पोल की तरह चेंज हो चुका है। बिल्कुल दिन से रात की तरह चेंज हो चुका है। वो हम बातें अगर देखें तो वो ग्राउंड रियलिटी की बातें हैं। इसमें कोई भी मतलब पब्लिक की बात करें या कोई भी इसमें नहीं मुकर सकता। हाल ही में हमने देखा गॉड ऑफ क्रिकेट जिसे कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर जो है कश्मीर की वादियों में नजर आए, वहां पर गली में लोगों के साथ या फिर सड़क में कहीं पे भी रुककर बड़े कंफर्टेबल जोन के साथ जो है वो वहां पर क्रिकेट खेलते नजर आए। और आपको लगता है ये कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कि अभी कश्मीर ये बदलता कश्मीर है, ये नया जम्मू कश्मीर है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। अगर हम बात करें, आप इस बार देखिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जब रैली थी तो वहां पर मतलब जम्मू से ज्यादा जो है आवाम मतलब बढ़ चढ़ कर आगे आई थी। तो हम कहीं ना कहीं बात करें, बदलाव तो देखने को मिल रहा है ग्राउंड में। हाँ, पॉलिटिकल स्टंट्स कुछ है। और पर्टिकुलर अगर हम किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जिस तरह हमने कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, वहां पर बेसिकली चौधरी लाल सिंह जो है, कांग्रेस ने जिस तरह से चौधरी लाल सिंह जी को मतलब मौका दिया, तो उसमें जो है चौधरी लाल सिंह का अपना जो वोटर है वो कंफर्म्ड और कमिटेड वोटर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसलिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि वहां पर जो है नेक टू नेक फाइट की बात तो 100% आ चुकी है एज पर सोर्सेज, ठीक है ना। तो आपको दूसरी ओर हम ये बता दें, रमन भल्ला जी की अगर बात करें, रमन भल्ला जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब वो एमएलए थे काफी अच्छे काम किए थे। लोगों का ये मानना है, कहना है, और लोगों ने ये देखा भी है। बिल्कुल। लेकिन जम्मू की अगर बात करें तो उस तरह की जो अवाम है वो बढ़ चढ़कर जो है वो सिर्फ
इस समय मोदी जी के साथ और भाजपा के साथ जुड़ी नजर आ रही है, लेकिन हम लोगों की इन सब चीजों पे पुष्टि करना हम लोगों का काम नहीं है। बिल्कुल। हम लोगों ने जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड सोर्सेज से पता चला है, हमने वो लोगों तक लाया था और वही आज हमने इस डिस्कशन में बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया राघव जी, हमारे डिटेन चीफ हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे और खुलकर बात की आखिरकार चल क्या रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी लाल सिंह जी के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जो है काफी मजबूत नजर आ रही कांग्रेस, और जिस तरीके से चौधरी लाल सिंह जी की बात करें, उनके साथ दिल से वोटर जुड़े हैं, और जिस तरीके से चौधरी लाल सिंह जी जो हैं सुबह उठकर 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक लोगों के बीच में लगातार घूम रहे हैं। बहुत बड़ी बेल्ट है, ये छोटी बेल्ट नहीं है। अगर आप बात करें कठुआ उधमपुर की बात करें, डोडा की बात करें, बहुत बड़ी बेल्ट है। और आज भी चौधरी लाल सिंह जी जो है वो उधमपुर में है सुबह 7 बजे। जनाब, कुछ लोग सब शायद उठते भी नहीं होंगे जब उनके चौधरी लाल सिंह जी के खुद के पेज से जो है वो लाइव आ जाते हैं सुबह 7 बजे। ये छोटी बात नहीं है, और जहां पर भी जा रहे हैं ढेर सारा प्यार मिल रहा है। और रही बात कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पोल किया था यहाँ पर हमारे अपने चैनल पर, और वहां पर एक तरफ रमन भल्ला जी और जुगल किशोर जी की बात करें तो नेक टू नेक पोलिंग बता रही है, लेकिन अगर बात करें कठुआ की, उधमपुर की, तो वहां पर 27% पोलिंग जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की हुई है। और इसके अलावा अगर बात करें हम चौधरी लाल सिंह जी की, तो वो काफ़ी आगे लीड कर रहे हैं। आप देखना ये होगा कि क्या लोग मोदी जी को देखकर वोट देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिलेगा कठुआ वाली जगह पे, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी जो हैं वो उस जगह पर लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं। और ऐसा लगता है कड़ी टक्कर जो है वो कठुआ उधमपुर डोडा की बेल्ट में देखने को मिलेगी। आम जनता कंटिन्यू जो है अपने कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपकी राय क्या है। क्या लगता है कि अब इस बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस में कौन विजेता होंगे? क्या जम्मू रियासी बेल्ट पर जुगल किशोर जी होंगे, या रमन भल्ला जी होंगे, या फिर अंकुर शर्मा जी होंगे, या फिर कठुआ की अगर बात करें, कठुआ उधमपुर डोडा की बात करें, वहां पर चौधरी लाल सिंह जी होंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी होंगे, या फिर जीएम सरूरी होंगे? इस वीडियो को ज़्यादा प्यार कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए चैनल 1 राहुल खत्री। नमस्कार।